बधाई हो। बधाई किस बात की? मेहनत सफल हो गई तुम्हारी, नौकरी लग गई। अच्छा, आपको कैसे पता कि इसके अंदर क्या है? इतना दिन का जो है तजुर्बा है, इतना तो पता ही है कि लिफाफे के अंदर क्या है। अगली बार आऊंगा तो मिठाई तैयार रखना, खा कर ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हो गया प्रैक्टिस तुम्हारा? अब बताओगे भी क्या बात था? और ये क्या सरप्राइज देने के लिए बोल रहे थे तुम? क्या है ये? ओ माय गॉड, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। वाओ रोहन, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। तुमने कर दिखाया। तो अब जा सकता हूँ तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांगने? बिल्कुल, वो भी शान से। चलो तुम्हें कुछ मीठा खिलाता हूँ। नहीं, पहले मेरे पास है कुछ तुम्हें मीठा खिलाने के लिए। क्या? चलो तो। रोहन, पापा? खुश रहो खुश रहो। अरे जुग जुग जो बेटा, जुग जुग जियो। आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। दादा का सपना पूरा कर दिया बेटा, दादा का सपना पूरा कर दिया। सब आपका आशीर्वाद है पापा। आप बैठिए, हम चाय बना कर लेकर आते हैं। बना लो बना लो। साल भर में कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी करके गंगा स्नान करने जाएंगे बनारस। दीप्ति, दीप्ति, क्या है? जी मैं रोहन। रोहन? मैंने पहचाना नहीं। पापा ये रोहन है। पापा, रोहन मेरा दोस्त है। हम एक दूसरे को जानते हैं। और क्या? बोलो। अंकल, हम एक दूसरे से। चुप! खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। कौन हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी? पापा प्लीज। पहली बात तो ये कि हमने एक दूसरे से प्यार किया है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आपकी इज्जत का ख्याल था। तो बेहतर यही होगा पापा कि आप भी सामने वाले का इज्जत का ख्याल रखें। और पापा, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इंसान को पहचानने की अकल है मुझ में। और ऐसा नहीं कि रोहन कोई सड़क छाप लड़का है। तो है क्या ये? कलेक्टर है कहीं का कि टाटा बिरला के खानदान से है ये? उससे भी कई बढ़कर है पापा। आपको पता है, रोहन का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है। देश की सेवा करने का मौका जो रोहन को मिला है ना, अरे पापा, वो नसीब तो बड़े बड़े करोड़पतियों का भी नहीं होता। इंडियन आर्मी में है? मतलब ये आर्मी में है? हाँ पापा, कल ही इसका ज्वाइनिंग लेटर आया है और 1-2 दिन में ये निकलने वाला है देहरादून के लिए। ट्रेनिंग शुरू होने वाली है ना इसकी। तब तो
कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। तुम समझोगे भी नहीं। समझने के लिए एक बेटी के बाप का दिल होना चाहिए। एक आर्मी वाले से अपनी बेटी की शादी करके न मैं चैन से सो सकता हूँ और ना ये। ना जाने कब दुश्मन की गोली चले और ये। बस पापा, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अखबार नहीं पढ़ती हो क्या तुम? और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझे तुम्हारी और दीप्ति की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दीप्ति की जिद है तो ठीक है, मगर मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी नौकरी से है, समझे तुम? समझने के लिए एक बेटी के बाप का दिल चाहिए। एक आर्मी वाले से अपनी बेटी की शादी करके न मैं कभी चैन से सो पाऊंगा और ना ये। ना जाने कब दुश्मन की गोली चले और ये। रोहन, रोहन, उठो, 8 बज गए। आज तुमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाना था ना? उठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। आजकल के लड़के लड़कियां थोड़े से लगाव को प्यार मोहब्बत समझने लगते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर प्यार की शुरुआत थोड़े लगाव से ही तो होती है पापा। और आपको लगता है मैं रोहन को भूल जाऊंगी, पर सच बताऊं तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तब तो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो मेरी नाक कटा के घर से भाग जाओ, या फिर देखो, मैंने पहले भी कहा है, मुझे रोहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उसकी आर्मी की नौकरी से है। अगर वो उस नौकरी को छोड़कर कोई भी काम धंधा कर ले तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूं। और अगर वो चाहे तो वो मेरा बिजनेस संभाल सकता है। आखिर मेरे बाद उसे ही तो संभालना होगा। सच पापा? और क्या, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़े ही हूं। मैं अभी ये बात रोहन को बताती हूँ पापा। रोहन, 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 तुम कहाँ हो यार? कौन? जी आप? मैं रोहन का पापा।
बहुत भीड़ थी, आज का पूरा दिन लग गया, मगर शुक्र है कि आज का काम हो गया और कल के लिए टिकट भी करा लिया। बेटा, तुम मेरी इज्जत के खातिर ऐसा तो नहीं कि तुम ज़बरदस्ती नौकरी करने जा रहे हो? जबरदस्ती नहीं तो। दीप्ति आई थी, सब कुछ बता कर गई है। बेटा, नौकरी करके पैसा ही कमाना है तो दीप्ति के पापा का बिजनेस संभालना अच्छा होगा। इससे उस बेचारी का दिल और तुम्हारा प्यार टूटने से बच जाएगा। फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने रोहन के पापा को सब कुछ बता दिया? हाँ पापा, और पता है आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो उसे मना लेंगे, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं वो मानेगा भी या नहीं। अरे क्यों नहीं मानेगा? चंद हजार रुपयों के लिए जान जोखिम में डालना मजबूरी है, शौक नहीं। देखना वो जरूर मान जाएगा। आई होप सो पापा। और पापा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको बहुत बुरा समझा। मुझे माफ कर दें पापा। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारी खुशी है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूँगा। ओह पापा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट पापा। अरे वाह, सुबह सुबह काम पे लग गई। कोई आ रहा है क्या? ओफो पापा, आप कितनी देर से नहाते हो? आपको पता है रोहन का फोन आया था, वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा, लगता है उसके सर से देश पर मर मिटने का भूत उतर ही गया। भगवान का शुक्र है। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है पापा। और आज आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पापा भी साथ आ रहे हैं। अच्छा है, आने दो। आज सारी बातें फाइनल कर ही लेंगे। खुश? बहुत खुश। लव यू पापा। लगता है नीचे दरवाजा बंद ही है, मैं देखता हूँ। हाँ। कौन है पापा? ये सब क्या है रोहन? ये वर्दी है, और ये कोई मामूली वर्दी नहीं। इसे पहनने के लिए किस्मत के साथ साथ एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है त्याग, बलिदान। मैं कोई सड़क छाप आशिक नहीं था जो किसी भी लड़की पर मर मिटूं। मेरे अंदर उनका खून है जिनकी पीढ़ियां देश के लिए कुर्बान हो गई। मुझे लगता था तुम मुझे सबसे बेहतर समझती हो, मगर मैं गलत था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे पापा का दिया हुआ गले का पट्टा पहनकर मैं गुलाम बन जाऊंगा? और अंकल, सैनिक बनकर कोई नौकरी नहीं की जाती, सैनिक बनकर खुद को जलाया जाता है, और अपने देश की आन बान शान के लिए खुद को न्यौछावर किया जाता है। पैसे तो जिस्म और ईमान बेचने वाले भी कमा लेते हैं, मगर देश के लिए मर मिटने का मौका सबको नहीं मिलता। अपनी इस नौकरी के लिए तुम्हारे पापा के दिए हुए पैसों को क्या, तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियों को भी ठोकर मार सकता हूँ। माफ करना दीप्ति, प्यार करने के लिए तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी, मगर देश पर मर मिटने का मौका फिर दोबारा मुझे नहीं मिलेगा।